राष्ट्रीय जाट महासभा का राष्ट्रीय सम्मेलन गोपालपुरा रोड पर स्थित कृष्णा अकेडमी में आगामी 22 दिसंबर को आयोजित होगा। महासभा के प्रदेश संयोजक धर्मेंद्र किलका ने भोजलाई चौराहे पर स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लोकपाल सिंह सहित देश भर से अनेक हस्तियां शिरकत करेंगी। किलका ने बताया कि कार्यक्रम में महासभा के प्रदेश कार्यकारिणी व जिलाध्यक्षों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी होगा। इसी प्रकार जाट समाज की प्रतिमाओं तथा वर्ष 2021 के बाद सुजानगढ़ व रतनगढ़ क्षेत्र से राजकीय सेवाओं में चयनित हुए अधिकारियों का भी सम्मान कार्यक्रम में किया जाएगा। किलका ने बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज हितों पर चर्चा करना, शिक्षा पर जोर देना तथा युवाओं को नशे की लत से दूर रखने पर विचार करना है। किलका ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राष्ट्रीय जाट महासभा का ये राष्ट्रीय अधिवेशन है। पूरे हिंदुस्तान का राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ सुजानगढ़ में आयोजित होने जा रहा है 22 दिसंबर 2024 रविवार के दिन। और इसमें पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी आएगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे, पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी आएगी और प्रदेश जितने स्टेट हैं उनके सबके प्रदेश अध्यक्ष आएंगे और जितने भी राजस्थान के जिलाध्यक्ष हैं वो सारे जिलाध्यक्ष आएंगे। उनका शपथ ग्रहण समारोह भी होगा और उनका सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा जो जाट समाज की प्रतिभाएं हैं, जो 2021 के बाद में जो भी जितने अधिकारी बने हैं, सब अधिकारियों का यहाँ बुलाएंगे, उनका मान सम्मान करेंगे। इनके अलावा जाट समाज का एक और विजन है हमारा राष्ट्रीय जाट महासभा का। उसमें जो आज युवा है वो नशे की ओर जा रहे हैं, उनको नशे से कैसे दूर किया जाए उस पर मंथन किया जाएगा। समाज को आगे ले जाने के लिए कौन से कार्य करने हैं उन पे पूरा फोकस रहेगा कि समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, चाहे कृषि में हो, चाहे शिक्षा में हो, और जो समाज की कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को मिटाने का काम करेंगे। इनके अलावा जाट समाज के अलावा हम ये भी चाहते हैं कि 36 कौम को भी हम साथ लेके चलने का हमारा विजन है। सुजानगढ़ के निकटवर्ती सालासर कस्बे में करीब 9 साल पहले हुए फायरिंग के प्रकरण में हार्डकोर आरोपी बहादुर सिंह उर्फ पहलवान को न्यायालय ने दोष सिद्ध करार देते हुए 7 साल के कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। प्रकरण के बारे में जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी महेश नेहरा ने बताया कि 14 अक्टूबर 2015 को रात में कमल किशोर पुजारी के घर पर कार में सवार होकर 3 लोग आए थे और उसके घर पर फायरिंग की। अगले दिन हार्डकोर आरोपी बहादुर सिंह उर्फ पहलवान सहित 3 लोगों के खिलाफ सालासर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। इस प्रकरण में एक आरोपी भवानी सिंह की मृत्यु हो चुकी है, जबकि एक आरोपी लक्ष्मण सिंह बरी हो चुका था। खास बात यह रही कि फायरिंग की घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। फिर भी एसीजेएम न्यायाधीश विकास गजराज ने परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी बहादुर सिंह को दोषी सिद्ध करार देते हुए 7 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। अभियोजन अधिकारी महेश नेहरा ने बताया कि ऐसे मामले काफी कम संख्या में सामने आते हैं जब परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी को अधिकतम सजा दी गई हो। प्रकरण में कुल 23 गवाहों को परीक्षित करवाया गया, जबकि 26 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए और 2 आर्टिकल जिनमें एक देशी कट्टा और कारतूस शामिल था प्रदर्शित करवाए गए। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि चश्मदीद गवाह नहीं होने के चलते प्रकरण में 6 और नए गवाह अभियोजन की ओर से जुड़वाए गए और न्यायालय में साबित किया गया कि कुचामण क्षेत्र से लूटी हुई कार को लेकर हार्डकोर आरोपी बहादुर सिंह घटनास्थल तक आया था। वहीं हार्डकोर अपराधी बहादुर सिंह और पहलवान को दौसा की सालावास जेल से सुजानगढ़ पेशी पर लाया गया। इस दौरान एएसपी दिनेश कुमार, डीएसपी दर्जाराम, थानाधिकारी धर्मेंद्र मीणा, सीआई सुखराम चोटिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। कड़ी सुरक्षा के बीच बख्तर बंद गाड़ी में बहादुर सिंह को पेशी पर लाया गया। 10/10/2015 को रात्रि 10:45 PM पर बहादुर सिंह ने कमल किशोर पुजारी के घर पे फायरिंग की थी। एक प्रकरण ऐसा दर्ज सालासर थाने में हुआ था, जिसकी ट्रायल यहाँ चल रही थी और आज बहादुर सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच में न्यायालय में पेश किया गया और माननीय एसीजेएम साहब विकास जी गजराज ने बहादुर सिंह को कमल किशोर पुजारी के घर पर फायरिंग करने के मामले में 7 साल की सज़ा और 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जैसा कि मामले में कोई आई विटनेस नहीं है, फिर भी अधिकतम सजा से दंडित किया गया है। क्या कहेंगे, कौन से हालात थे जिसमें यह फैसला आया? हाँ बिल्कुल, इस प्रकरण में कोई आई विटनेस नहीं था और अभियोजन के लिए ये साबित करना बहुत ही कठिन था, चूँकि
अनुसंधान के दौरान 6-7 गवाह ऐसे थे जिनको नहीं रखा गया था। उसके पश्चात मैंने न्यायालय में आवेदन पेश करके बहादुर सिंह जिस गाड़ी में सवार होकर कमल किशोर पुजारी घर के आगे आया, जिस हथियार से उसने फायरिंग की, इसको साबित करने के लिए वो तमाम गवाह की उनकी कड़ियों को मैंने जोड़ा, उनको गवाहों को न्यायालय में प्रेक्षित करवाया और वो आर्टिकल प्रदर्शित करवाए। इस प्रकार से इन सब चीज़ों को पृष्ठ देने साक्ष्य के आधार पर ये फैसला आया है और कड़ी से कड़ी साबित करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय की नज़ीरें पेश की, जिस पे ये साबित कर पाया कि उस I-20 सफ़ेद गाड़ी में बहादुर सिंह ही सवार होकर आया था, जिसने कमल किशोर पुजारी के घर पे फायरिंग की थी और जिसके साथ उसकी रंजिश चली आ रही थी। माह जनवरी 2025 में शुरू होने वाले प्रयागराज महाकुंभ गोवर्धन खालसा अन्न क्षेत्र में 1 महीने तक शहर की सियाराम बगीचे की ओर से भंडारा व शिविर लगाया जाएगा। बगीचे में आयोजित कार्यक्रम में इसके पोस्टर का विमोचन किया गया। जानकारी देते हुए नरेंद्र पाटिल ने बताया कि 8 जनवरी को सुजानगढ़ से बस द्वारा यात्रा रवाना होगी, जो 15 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान यात्रा में तीर्थयात्रियों को अयोध्या वाराणसी की यात्रा करवाकर प्रयागराज में कुंभ स्नान करवाया जाएगा। वापसी में यात्रा चित्रकूट होते हुए लौटेगी। इस दौरान महंत श्याम सुंदर दास त्यागी को गोवर्धन खालसा गद्दी के महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाएगी। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से भंडारे व शिविर में सहायता देने की अपील की। कार्यक्रम में अनेक श्रद्धालुगण मौजूद रहे। हमारा सियाराम बाबा की बगीची के नाम से प्रयागराज कुंभ में अन्य क्षेत्र 1 महीने का चलेगा और उसमें अपनी महामंडलेश्वर की महंताई भी होगी और सभी ग्रामवासियों को सेवा में लगना है, बहुत आवश्यक कार्य है। ये हमारे जो है ऐसे निर्देश नहीं है, ये महापुरुषों का आदेश है, गुरुओं का आदेश है, तो ये कार्य करना है। तो इसमें बस यात्रा भी है और इसमें जो वहाँ अन्य क्षेत्र की जो व्यवस्थाएं अभी आप बताया है, बोले हैं कि 11,000 रुपये चाय के लिए है, 21,000 रुपया बाल भोग नाश्ता के लिए है। जो दोपहर में भोजन प्रसाद देना चाहे जजमान, वो का 51,000 है और जो शाम के ब्यारू के प्रसाद में देना चाहे कोई भी सदस्य, कोई भी जजमान महापुरुष, वो 21,000 रुपया है। और गाड़ी यात्रा 4 धाम होंगे, जिसमें प्रथम में अयोध्या होगा, दूसरे में काशी होगा, तीसरे में प्रयागराज कुंभ का आपका स्याही स्नान 14 जनवरी का होगा। उसके बाद पुनः चित्रकूट का दर्शन होगा और पुनः आप अपनी नगरी